जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। यज्ञायार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो यहाँ पे भगवान जो हैं कह रहे हैं अर्जुन को कि यज्ञ के लिए निमित्त किए गए कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इसको हम लोग कविता के रूप में देखते हैं कि यज्ञ के बारे में वो क्या बता रहे हैं। यज्ञ के लिए लोकोपकारक कर्म, यज्ञ के लिए लोक उपकारक कर्म, अन्य लोक कर्म बांधते समझो मर्म, अन्य लोक कर्म बांधते समझो मर्म। अतः ममता आसक्ति का त्याग निष्काम भाव, अतः ममता आसक्ति का त्याग निष्काम भाव, कुंती पुत्र करो निर्वाह शास्त्र विहित कर्म। तो यहाँ पे अर्जुन को वो बड़े ही सरल शब्दों में कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति मुक्त होकर कर्म करो। तो यहाँ पे अभिप्राय जो है वह निष्काम कर्म की तरफ है, क्योंकि आप सकाम कर्म करेंगे तो वो आप कर्म बंधन में फंसेंगे। इसलिए आप निष्काम कर्म ही करें। तो इसको कई साधु संत इस श्लोक को कर्म योग की कुंजी भी मानते हैं। इस श्लोक को कि कर्म स्वयं में बंधन नहीं है। जो भाव है, मतलब निष्काम भाव या सकाम भाव, वही कर्म को बंधन बनाता है या मुक्तिदायक बनाता है। यदि अगर कर्म आप कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, फल के लिए, तो यह कर्म बंधन हो जाता है। और यदि आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं समाज के लिए, ईश्वर के लिए, निष्काम भाव से कर रहे हैं, कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, तो यह कर्म आप इसको यज्ञ की तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ का अर्थ केवल जो पवित्र यज्ञ की जो में आहुति देना ही नहीं है। आप अच्छे कर्म करना भी, निष्काम कर्म करना भी यज्ञ है। अपनी अहंकार को आप समिधा बनाकर उसकी आहुति देना भी तो एक तरह से यज्ञ ही है। कि आपके अंदर अहंकार नहीं रहा तो फिर आप कोई भी कर्म जो है वो निष्काम भाव से ही करेंगे। करना है इसीलिए करेंगे। तो यह श्लोक जो है, जिसको कहा गया है कि एक तरह का ये मास्टर की है। और क्योंकि निष्काम कर्म छोड़कर
बाकी सब कर्म आपको बांधेंगे। तो ये संसार बंधा हुआ क्यों है, वो यहाँ बता रहे हैं कि यज्ञ भाव के बिना अगर कोई आप कर्म करेंगे तो वह आपको पुनर्जन्म की तरफ ढकेलेगा, कर्म बंधन में बांधेगा और आगामी कर्म करने का में आप उसमें फंसेंगे। तो अगर यहाँ यज्ञ भाव में ये भी है कि आपके अंदर अहंकार नहीं है तो आपके अंदर कर्ता भाव भी नहीं है, कर्ता भाव नहीं है तो केवल निमित्त भाव है। तो फिर आप कर्म बंधन में नहीं आप उसमें कर्म बंधन से मुक्त ही रहेंगे। कोई कर्म बंधन आप पे आ नहीं पाएगा। और मतलब ये जो कर्ता भाव का मिटना भी आप कह सकते हैं कि ये भाव अगर है तो फिर आप मतलब वो आपको पूंजी मिल गई। तो जो कर्म मतलब ईश्वर की तरह या समाज की प्रगति में, भलाई में कार्य हो, वो विद्या को बढ़ाता है। और विद्या का बढ़ना मतलब आपके कर्म बंधन में नहीं रहना, आप कर्म बंधन में नहीं फंस रहे हैं। पर अगर स्वार्थ से प्रेरित आप कोई कर्म करेंगे तो आप कर्म बंधन में फंस रहे हैं। कर्म बंधन में फंसेंगे तो फिर वही प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, उस चक्र में फंसेंगे। इसीलिए जो ये कह सकते हैं कि पहले आप मन को शुद्ध करें, चित्त को शुद्ध करें और फिर एक बार उसे ज्ञान से मतलब उसके कारण आपको निष्काम भाव का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद मोक्ष की है। मोक्ष मतलब ये समझ ही मोक्ष है। तो यही श्लोक है इसमें कि आप देख रहे हैं पिछले 3-4 श्लोक से भगवान क्या कह रहे हैं। छठे श्लोक में उन्होंने ढोंगी के बारे में कहा कि ढोंग का जो सन्यास है वो कैसा है। 7वें में उन्होंने सच्चे कर्मयोगी का बताया। 8वें में उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का निर्देश दिया और अभी वो बता रहे हैं कर्म को यज्ञ कैसे बनाएं और कर्म बंधन से बचें। कर्म से नहीं बचें, कर्म बंधन से बचें। तो वहाँ पे कर्म करने का जो भाव है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो बस यही है। आपके कर्ता भाव से अगर आप मुक्ति पा लेते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने अपने अहंकार का विसर्जन कर दिया। एक बार अहंकार का विसर्जन कर दिया तो आप कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। बस इतना ही है। बहुत ही साधारण शब्दों में भगवान समझा रहे हैं कि आपको सजग रह के काम करना है, भाव नहीं लाना है, सकाम भाव नहीं लाना है, कर्ता भाव नहीं लाना है। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारत।